हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक सेल और हमने पढ़ा था बेसिक सेल की वर्किंग क्या होती है और सेल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनती है। हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है एंड ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमने एक सेल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव किया था जो कि थी V = E - I × R, ठीक है। चार्जिंग ऑफ सेल हमने पढ़ा, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हमने पढ़ा था, इसके ऊपर बेस्ड कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जिस तरीके से हम लोग रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में, जिस तरीके से हम लोग कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में, एज इट इज़ हम लोग बच्चों सेल को भी कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इससे पहले वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ सेल, तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ओके। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बच्चों, यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को दो तरीके से कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में, एज इट इज़ हम लोग सेल को भी दो तरीके से कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए बच्चों देखिए, हमारे पास में दो सेल आपने अज्यूम किए। सपोज करो पहला सेल है मेरे पास में प्लस माइनस, इसका ईएमएफ आपने कितना अज्यूम कर लिया E1, और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये हमने कितना अज्यूम कर लिया स्मॉल r1, ओके। इस सेल के साथ में एक दूसरा सेल हमने कनेक्ट किया बच्चों सीरीज में, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका ईएमएफ कितना है बच्चों E2, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कितना अज्यूम कर लिया आपने R2, ओके। ये दोनों सेल आप देख सकते हैं सीरीज में कनेक्टेड है और इन दोनों सेल को हमने कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस कैपिटल R जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके। आपको बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों सेल हैं सीरीज में इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इनकी जगह सिंगल सेल काम में ले तो सिंगल सेल का नेट ईएमएफ कितना होगा, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ओके। बच्चों देखिए, जब भी हम लोग किसी भी सेल का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं बच्चों। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सेल की हमारे पास में, इसे हम लोग बोलते हैं V = E - I × R, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। V होता है यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज, E होता है ईएमएफ, I होता है करंट इन द सर्किट एंड R होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। और बच्चों ये जो इक्वेशन होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, यानी कि जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब जब आपका सेल करंट दे रहा है सर्किट में, उस कंडीशन में वो डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्जिंग वाले केस में हम लोग अप्लाई करते हैं V = E - IR, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग इक्विवेलेंट सेल एक सर्किट हम लोग ड्रॉ करें जिसमें हम लोग सिंगल सेल अज्यूम कर लेते हैं, तो मान लेते हैं बच्चों हमारे पास में एक सेल हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं इसका नेट ईएमएफ हम लोग बोल देते हैं E इक्विवेलेंट, ओके। और कंबाइंड जो ईएमएफ हो गया वो E मान लिया, और कंबाइंड जो रेजिस्टेंस हो गया बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, यहाँ पे स्मॉल r अज्यूम कर लिया और कैपिटल R यहाँ पे एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको E इक्विवेलेंट कितना है और R इक्विवेलेंट कितना है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ से मान लेते हैं ये पॉजिटिव से करंट कितना बाहर निकल रहा है, I करंट बाहर निकल रहा है, ओके। ये I करंट यहाँ से जाएगा, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट गया, I करंट गया। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज V = I × R। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ओके। चलिए मान लेते हैं यहाँ से करंट I आया, यहाँ कितना करंट आ गया बच्चों रेजिस्टेंस R2 में I, यहाँ सेल में कितना एंटर हुआ I, इस रेजिस्टेंस में भी कितना करंट आ गया बच्चों I, और सेल के नेगेटिव में कितना एंटर हुआ I। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेल में करंट इक्वल है और दोनों रेजिस्टेंस में भी करंट इक्वल है। इसका मतलब अगर करंट इक्वल होता है तो आप कह सकते हैं दोनों किस में कनेक्टेड है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे KVL की इक्वेशन अप्लाई करते हैं बच्चों। हम लोग सर्किट में घूम के जा रहे हैं कुछ इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग जल्दी से KVL। अप्लाई
KVL। बच्चों KVL अप्लाई करना आपको आना चाहिए। इससे पहले हम लोग कई सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं KVL को बहुत अच्छे तरीके से, तो ये आपको आना चाहिए। बिना KVL करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर बेस्ड होता है KVL पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेल का EMF हमने लिखा +E1। आगे चले हम लोग जा रहे हैं करंट की सेम डायरेक्शन में, तो बच्चों साइन कैसा लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है पोटेंशियल, ये आपने कितना ज्यूम कर लिया V, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं E1 - V। आगे चले हम लोग, यहाँ आए हम लोग करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस का साइन लेंगे, करंट I इंटू रजिस्टेंस कितना है बच्चों R2। आगे चले हम लोग, सेल मिल गया, सेल के माइनस से प्लस आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे प्लस का E2। आगे चले हम लोग, करंट की सेम डायरेक्शन में हो गया, तो ये हो गया माइनस का I इंटू R1। एंड फाइनली हम लोग वहीं पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो फाइनली अगर आप वहीं पहुंच जाते हो उस पॉइंट पे, तो उसको आप कितना पुट कर देते हो, 0। गॉट इट। चलिए अपने को बच्चों क्या करना है, कैसे भी करके अपने को इक्वेशन लानी है V = E - IR की टर्म में, ताकि हम लोग इसको कंपेयर करके E नेट और R नेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों यहाँ देखिए, ये जो E1 है और ये E2 है, इसको हमने पहले एज इट इज़ राइट डाउन किया, E1 + E2 - V। एंड यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपने -I भी कॉमन लिया, तो ये आपको बच गया यहाँ पे R1 + R2 = 0। गॉट इट। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। -V को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, प्लस का V हो गया, तो V = बच्चों मुझे मिल गया E1 + E2 - I इंटू R1 + I2। ओके बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो मेरी इक्वेशन हो गई, ये मेरी इक्वेशन मिल गई बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में V = E - IR। तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद V = E - I इंटू R से। तो बच्चों यहाँ देखिए, E की जगह यहाँ कितना मिल गया मुझे, E1 + E2। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे E नेट आपको कितना मिल गया, E1 + E2। और R नेट आपको यहाँ पे कितना मिल गया बच्चों, R नेट आपको यहाँ पे मिल गया R1 + R2। इसका मतलब अगर दो सेल को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो उनका जो नेट EMF होता है वो हमेशा ऐड होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एज इट इज़ आपको ऐड होता है। ये रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है कि रेजिस्टेंस का सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, बस सेल का EMF भी यहाँ पर ऐड होता है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों मान लेते हैं हमारे पास में N सेल्स हैं। ठीक है, तो नेट EMF कितना किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे E नेट = मान लेते हैं E1 + E2 + E3 डॉट 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 कितना हो जाएगा बच्चों, +EN। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज़ में कितनी हो गई, R नेट = ये मुझे मिल गया R1 प्लस दूसरे सेल का R2 प्लस तीसरे सेल का R3 डॉट 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 Nवे सेल का आपने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे RN। ठीक है, तो सीरीज़ के अंदर ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। गॉट इट। चलिए तो ये हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और नेट EMF कितना होता है। आइए बच्चों हम लोग जल्दी से यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सर्किट में नेट करंट की वैल्यू कितनी होगी। इसको मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, सर्किट में नेट करंट कितना फ्लो होगा। बच्चों करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R। आप देखिए यहाँ पे I = हम लोग कह सकते हैं, V की जगह आप ले सकते हैं यहाँ पे E नेट अपॉन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ये फार्मूला हमें पता है, तो यहाँ पे एक तो हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस आप लिख सकते हैं R इक्वलेंट। ओके, तो यानी कि आप I इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। हाँ तो बच्चों आप समझिए क्या, इन सीरीज़ हमने सीखा, अगर हमारे पास में सपोज करिए बच्चों को सेल इस तरीके से कनेक्टेड है, ± E1 E2, ये आपने कितना अज्यूम कर लिया, E3 डॉट 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 आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, ±, और इसका रेजिस्टेंस आपने अज्यूम कर लिया RN, इसको आपने अज्यूम कर लिया EN। ये ± E1 हो गया, ये R1 हो गया, ± E2 हो गया, R2 हो गया, ± E3 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों R3। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपके सेल सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और पोलैरिटी कैसी है बच्चों, पोलैरिटी सेम है, मतलब ±, सेम पोलैरिटी आ रही है, ±, ठीक है। तो अगर आपकी पोलैरिटी सेम आती है तो बच्चों आपको हमेशा क्या करना है, नेट EMF को ऐड करना है। तो आप सिंपल कह सकते हैं E1 + E2 + E3 डॉट 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 कितना हो जाएगा यहाँ पे EN।
ओके और अगर हम लोग आर नेट की वैल्यू फाइंड आउट करें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, आप कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। गॉट इट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर सपोज करो मेरे जो सेल्स हैं वो किस टाइप से कनेक्टेड है, मान लेते हैं ये प्लस माइनस E1, इसको आपने एज्यूम कर लिया E2, इसको हमने कर दिया यहाँ पे माइनस प्लस, इसको आपने कर दिया E2 और ये ले लिया आपने R2 और मान लेते हैं ये प्लस माइनस E3 हो गया और ठीक है, और ये आपने कितना एज्यूम कर लिया बच्चों R3। अगर इस टाइप से हमारे सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप नेट ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक आप याद रखिए। यहाँ देखिए पोलैरिटी प्लस माइनस से ये मुझे मिल गया माइनस प्लस, मतलब आप देखिए पोलैरिटी चेंज हो गई, प्लस माइनस प्लस चेंज हो गई। तो अगर हम लोग प्लस माइनस पोलैरिटी को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे तो माइनस प्लस को यहाँ पे कैसे अज्यूम करेंगे, नेगेटिव, यानी कि इस ईएमएफ को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे तो E2 को हम लोग ऐसा लिखेंगे बच्चों नेगेटिव, और ये प्लस माइनस मिल गया यानी कि इसको हम लोग कैसा लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव। यानी कि अगर ये वाली ट्रिक आपको पता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग चुटकियों में नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आर नेट की वैल्यू कितनी है तो आप सिंपल क्या कीजिए, रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी हम लोग नहीं देखते हैं, रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑलवेज आपको ऐड करना है R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके आया यहाँ तक समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार मार्क करके लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास में n सेल्स हैं, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 डॉट 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 En इक्वल टू कितना अज्यूम कर ले बच्चों हम लोग E। हमारे पास में n सेल्स हैं और n सेल्स सेम पोलैरिटी में है और सबका EMF कितना है, E है, और आप ये अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, सारी वैल्यूज़ आप कितना अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे R अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सारे इक्वल हैं और सबकी वैल्यू आपने कितनी अज्यूम कर ली, R अज्यूम कर ली। इस केस में सर्किट में नेट करंट कितना फ्लो होगा बच्चों, I इक्वल टू, ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन टाइम्स, यानी कि ये मुझे मिल गया नेट EMF N इंटू ई अपॉन आई की वैल्यू होती है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो बच्चों यहाँ कैपिटल R तो एज इट इज हो गया, सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r बच्चों R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स, यानी कि ये हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे NR। इस केस में सर्किट में नेट करंट की वैल्यू कितनी होगी, NE अपॉन R प्लस NR, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग इसके दो केस करते हैं। केस नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं इफ़ कैपिटल R इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल r, और सेकंड केस हम लोग पढ़ते हैं इफ़ कैपिटल R इज़ वेरी 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 लेस देन स्मॉल r, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए अगर कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब स्मॉल r को हम लोग कैसे अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे नेग्लिजिबल अज्यूम कर लेते हैं। तो ये वाली पूरी टर्म कितनी हो गई, यहाँ 0 हो गई। तो आप कह सकते हैं I की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बच्चों, I आपको मिल जाएगा NE अपॉन R, NE अपॉन R। और बच्चों यहाँ देखिए ये मुझे मिल गया N इंटू E अपॉन R, बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, करंट फ्रॉम वन सेल। एक सिंगल सेल की हम लोग बात करें तो एक सिंगल सेल कितना करंट देता है आपको, I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बट स्मॉल r यहाँ पे हमने कितना अज्यूम कर लिया 0, यानी सिंगल सेल आपको कितना करंट देगा, E अपॉन कैपिटल R, E अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो यानी कि अगर कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से बहुत ज़्यादा है तो करंट आपको कितना मिल रहा है, n टाइम्स करंट फ्रॉम सिंगल सेल, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इफ़ स्मॉल r इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन कैपिटल R। तो बच्चों यहाँ पे इस टर्म को हम लोग कैसे अज्यूम कर लेते हैं, नेग्लिजिबल। तो यहाँ कैपिटल R कितना हो गया, 0 हो गया, n से n यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो I इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों, E अपॉन R, यानी कि आप कह सकते हैं करंट फ्रॉम वन सेल, करंट फ्रॉम वन सेल। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हुई तो हमें करंट कितना मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा। सपोज करो मेरे पास में 5 सेल्स हैं, ठीक है, एक सेल कितना करंट दे रहा है आपको 2 एम्पियर, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको सर्किट में कितना करंट मिलेगा बच्चों, 5 इंटू 2 यानी कि 10 एम्पियर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पे सर्किट में कितना करंट मिलेगा बच्चों आपको, ओनली 2 एम्पियर, ठीक है। तो किस सर्किट को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। ऑब्वियसली बात है, हमें सर्किट में करंट ऑलवेज कैसा चाहिए होता है बच्चों, मैक्सिमम चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, हम लोग प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे इस वाले सर्किट को। इसका मतलब सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग हमेशा किसको प्रायोरिटी देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होती है तो सेल को हम लोग हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं बच्चों, सीरीज में कनेक्ट करते हैं,
ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। हाँ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होती है तो सेल को हम लोग किस में कनेक्ट करेंगे बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। उसको अभी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमने सीखा कि सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, इक्विवेलेंट ईएमएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, और सर्किट में नेट करंट की वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये टर्म थी कि अगर पोलैरिटी सेम है तो आपको ईएमएफ को ऐड करना है, और अगर पोलैरिटी अपोजिट है तो बच्चों यहाँ पे ईएमएफ आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, आइए जल्दी से इस पे बेस्ड हम लोग इक्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे। ओके, आइए बच्चों इस पे बेस्ड हम लोग दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। आपको दो सर्किट डायग्राम के बने, इन दोनों डायग्राम में नेट कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि करंट आपका कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा मतलब जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ ये देखिए कि जो बैटरी जिसका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है बच्चों, उसके पॉजिटिव से हम लोग करंट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 20 वोल्ट। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये वाली जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ से कितना करंट बाहर निकला, यहाँ से करंट कितना बाहर निकला बच्चों, आई, यहाँ से इसमें कितना एंटर हुआ, आई, यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, आई, यहाँ से कितना हुआ बच्चों, आई, यहाँ से कितना हुआ, आई, और यहाँ से कितना हुआ, आई। इसका मतलब हर सेल के अंदर करंट कैसा है बच्चों, इक्वल है। और अगर करंट इक्वल होता है मतलब सेल्स किस में कनेक्टेड है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम लोग यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग अपनी ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं कि अगर अपने सेल्स की पोलैरिटी सेम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब हम लोग ऐड करेंगे। और अगर प्लस माइनस है फिर माइनस प्लस आ गया मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मुझे मिल गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस। इसका मतलब सारे सेल की जो पोलैरिटी है वो बच्चों कैसी है, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल पोलैरिटी है। इसका मतलब आप सबको ऐड कर दीजिए। नेट वोल्टेज कितना हो गया आपका, 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस कितना हो गया 2 अपॉन रेजिस्टेंस में हमें कोई साइन नहीं देखना है, कोई पोलैरिटी नहीं देखनी है, रेजिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है सीरीज में। तो ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस ये कितना हो गया 5 प्लस ये हो गया 1। तो बच्चों यहाँ से आई की वैल्यू आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। 35 प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू 37 अपॉन 5, ये मिल गया बच्चों आपको 11। यानी सर्किट में नेट करंट कितना होगा बच्चों, 37/11 एम्पियर। आया समझ में, बहुत इजी है ये। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, सपोज करो मुझे ये वाला पॉइंट गिवन है ए और ये वाला पॉइंट गिवन है बी। अगर ये क्वेश्चन बोलता कि मुझे VA माइनस VB की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, VA माइनस VB को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ से KVL अप्लाई कर लें। ठीक है, हमें स्टार्ट होना है बच्चों A से और हमें कहाँ तक पहुँचना है, B तक। तो अपन एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से A से लेके B तक KVL अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट A से स्टार्ट हुए, इसका पोटेंशियल हमने लिखा VA। आगे चले हम लोग इस डायरेक्शन में, करंट आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी रेजिस्टेंस में हम लोग साइन कैसा लेने वाले हैं, पॉजिटिव। उससे पहले एक बैटरी मिल गई, प्लस से माइनस आ रहे हैं तो -5 वोल्ट। ठीक है, आगे डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, +5 इंटू आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, 37/11। ओके, और फाइनली हमें पहुँचना है पॉइंट बी में, तो इसके इक्वल टू हम लोग पुट कर देते हैं बच्चों यहाँ पे पॉइंट बी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें यहाँ पे। तो VA माइनस VB इक्वल टू बच्चों कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 37 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया 5 माइनस 37 इंटू 5 185 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास में 55 माइनस 185/11। इसको हम लोग सॉल्व करें बच्चों, ये मुझे मिल जाएगा, आई थिंक ये मुझे मिलेगा 135/11 वोल्ट। यानी कि VA माइनस VB इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों, 1 माइनस 135/11 वोल्ट। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, एज इट इज आपको इस सर्किट में भी करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ी वाली बैटरी हम लोग कौन सी अज्यूम कर लें, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसका 50 वोल्ट है बच्चों। ये 50 वोल्ट वाले से हम लोग करंट बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे आई। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग माइनस प्लस, इसको हम लोग पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, माइनस प्लस तो आई इक्वल टू
ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल माइनस से प्लस जा रहे हैं, पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ हो गया माइनस प्लस, इसका मतलब सेम पोलैरिटी है, इसको आप प्लस कर दीजिए 5। आगे चले हम लोग माइनस प्लस, बच्चों सेम पोलैरिटी है, इसको आप ऐड कर दीजिए 10। आगे चले हम लोग, अब मुझे मिल गया यहाँ पे प्लस माइनस प्लस थे, अब प्लस माइनस मिल गया, इसका मतलब पोलैरिटी चेंज हो गई यहाँ पे, और पोलैरिटी चेंज होती है आप क्या कर दीजिए, इसके पोटेंशियल को माइनस कर दीजिए। अपॉन रेजिस्टेंस आपको ऑलवेज क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, तो रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दीजिए। ये हो गया 10 + 5 + 2 + 5, यानी कि फाइनल आंसर हमें कितना मिल गया बच्चों, यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया 50 + 10 60 - 20 45 अपॉन ये हमें मिल गया बच्चों 22 एम्पियर, यानी सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45/22 एम्पियर। ओके, आया समझ में। तो इस तरीके से हम लोग अगर सेल सीरीज़ में है तो चुटकियों में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एज इट इज़ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज करो मेरे पास में 2 सेल्स गिवन है मुझे। पहले सेल का ईएमएफ हमने कितना अज्यूम कर लिया E1, और इसका रेजिस्टेंस आपने कितना अज्यूम कर लिया R1। ओके, और इसके पैरेलल में एक दूसरा सेल है बच्चों, इसका ईएमएफ आपने कितना अज्यूम कर लिया E2, एंड इसका रेजिस्टेंस हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों R2। और ये जो दोनों सेल्स हैं ये एक रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ में किस में कनेक्टेड है बच्चों, ये दोनों सेल पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, अब अगर ये दोनों सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर हमें इस सर्किट को वापस से रीड्रॉ करें तो यहाँ पे दोनों सेल की जगह एक सिंगल सेल आएगा, उसका ईएमएफ कितना ये फाइंड आउट करना है, और दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा बच्चों, इसका रेजिस्टेंस कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देखिए, अब ये जो दोनों सेल्स है बच्चों, ये दोनों सेल किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल में करंट की वैल्यू सेम तो नहीं होगी। इसका मतलब ये E1 जो सेल है यहाँ से कितना करंट आपने अज्यूम कर लिया I1, और E2 से मान लेते हैं कितना करंट बाहर निकला है यहाँ से I2। ओके, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। I1 + I2 ऐड हो गए, यहाँ आ गए, और यहाँ नेट करंट कितना होगा बच्चों I1 + I2। इस रेजिस्टेंस में करंट कितना जाएगा I1 + I2, और आप कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और उसकी वैल्यू हो गई I1 + I2 × R। ठीक है, चलिए यहाँ से आए हम लोग वापस, यहाँ कितना करंट आ रहा है I1 + I2, और I1 + I2 में से बच्चों यहाँ कितना एंटर हो गया, यहाँ करंट चला गया I2, तो यहाँ वापस कितना आ जाएगा I1। ठीक है, क्योंकि सेल के पॉजिटिव से जितना करंट बाहर निकलता है सेल के नेगेटिव में हमेशा उतना एंटर होता है, उसके बेसिस पे आपने करंट को डिवाइड कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग KVL की इक्वेशन अप्लाई करते हैं बच्चों। लूप हम लोग अज्यूम कर लेते हैं A B C D E, एंड इसको आपने अज्यूम कर लिया F। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम लोग सबसे पहले KVL की इक्वेशन अप्लाई करते हैं बच्चों। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं माइनस टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे अप्लाई KVL। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, A से, तो A D E हम लोग कह सकते हैं, A से D, D से E, E से हम लोग कहाँ पहुँच गए F, F से हम लोग कहाँ पहुँच गए C, और C से हम लोग कहाँ पहुँच गए बच्चों B के पास में। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे KVL को अप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, प्लस से स्टार्ट किए तो इसका पोटेंशियल आपने लिखा EMF पॉजिटिव प्लस E1। आगे चले हम लोग, यहाँ मिल गया मुझे रेजिस्टेंस, हम लोग करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइन हम लोग कैसा लेंगे यहाँ पे माइनस का, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आपने अज्यूम कर लिया -V। ओके, आगे चले हम लोग, हमें मिल गया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1, तो सेम डायरेक्शन में है, तो आप कह सकते हैं माइनस करंट कितना है इस रेजिस्टेंस में I1, तो आप कह सकते हैं -I1 × R1, और फाइनली आप वहीं पहुँच गए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इजी है। तो यहाँ से देखिए हम लोग I1 की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, E1 - V/R1। ये हमें कितना मिल गया बच्चों I1, इक्वेशन नंबर 1। तो I1 = E1 - V/R1। बच्चों सिमिलरली अगर हम लोग I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो I2 को हम लोग यहाँ से इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखें, देखिए बच्चों यहाँ पे I2 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका E2 - V। V तो टर्मिनल वोल्टेज है जो कि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका मतलब V तो सेम रहेगा, तो ये रहेगा आपका E2 - V अपॉन कितना हो जाएगा R2, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। चलिए अब इस सर्किट में नेट करंट की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, I1 I2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें, तो I इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। गॉट इट। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। I इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए, V इक्वल टू ई माइनस आई आर के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमें कैसे भी करके इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको हमने एज इट इज लिखा। ओके, माइनस भी हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया बच्चों 1 अपॉन R1 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन R2। गॉट इट। हमें V इक्वल टू चाहिए, इसका मतलब इस V को हम लोग यहाँ लेके आए, I को हम लोग यहाँ लेके आए, तो ये मुझे मिल गया यहाँ से V इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस कितना हो गया बच्चों I। ठीक है, अब ये जो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इसको हम लोग इसको डिवाइड कर दें, तो यानी कि फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, V इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, अब बच्चों यहाँ देखिए ये मुझे इक्वेशन मिल गई V इक्वल टू E माइनस I अपॉन 1 अपॉन R। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V इक्वल टू E माइनस I अपॉन 1 अपॉन R। बात तो एक ही है। तो बच्चों इसको हम लोग कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन V इक्वल टू E माइनस आई आर से। ठीक है, तो यहाँ देखिए E की जगह हमें कितना मिल गया, ये पूरी टर्म मिल गई। इसका मतलब यहाँ से E नेट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों, E नेट हमें मिल गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, तो ये मुझे मिल गया नेट EMF इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और 1 अपॉन R को अगर हम लोग कंपेयर करें, 1 अपॉन R इक्वल टू कितना मिल गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसका मतलब रेजिस्टेंस मैंने पहले भी कहा था आपको कि सीरीज़ में हो चाहे पैरेलल में हो, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आते। रेजिस्टेंस आपका एज इट इज़ रहेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल का इक्विवेलेंट EMF बहुत इजी था, आपने सिंपल ऐड किया था। बस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल का इक्विवेलेंट EMF का ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, याद रहेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, तो बच्चों मान लेते हैं n सेल अपने पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो E नेट का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 EN अपॉन RN अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट EMF हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर हमारे पास में ओनली 2 सेल्स हैं, बच्चों ध्यान रखें ओनली फॉर 2 सेल्स, 2 सेल्स के लिए हम लोग E नेट कैसे निकाल सकते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, LCM कितना आ गया, E1 R2, तो ये आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और बच्चों यहाँ से LCM एज इट इज़ मिलेगा R1 R2 और यहाँ बच जाएगा R1 प्लस R2। ओके, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों ध्यान रखिए कि अगर अपने पास में ओनली 2 सेल्स हैं और दोनों सेल की पोलैरिटी सेम है, बच्चों यहाँ ध्यान रखना कि अगर ये प्लस माइनस है और दूसरा सेल की पोलैरिटी भी कितनी है बच्चों, प्लस माइनस है, 2 सेल्स है, तो इक्विवेलेंट EMF के लिए हम लोग जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे E2 R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, और रेजिस्टेंस आपका एज इट इज रहेगा 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या फिर आप कह सकते हो कि 2 सेल्स के केस में R नेट आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। गॉट इट। तो पहली ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है। ट्रिक नंबर 2, बच्चों ध्यान दीजिए, अगर सपोज करो मेरे सेल्स कुछ इस टाइप से कनेक्टेड हैं, मान लीजिए ये प्लस माइनस E1 और इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों R1।
सेकंड सेल हमने मान लिया इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये माइनस प्लस, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों E2, और ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B। ठीक है, अभी हम लोग 2 सेल की बात कर लेते हैं, मल्टीपल सेल्स होंगे तो भी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे कि E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है, E1 इज़ ग्रेटर देन E2, यानी कि ये वाला जो सेल है इसका टर्मिनल, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका EMF ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें इनकी पोलैरिटी। बच्चों देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, सेकंड हम लोग देखें इनकी पोलैरिटी, ये बच्चों प्लस माइनस और ये हो गया माइनस प्लस, इसका मतलब पोलैरिटी यहाँ चेंज हो गई। और जब पोलैरिटी चेंज होगी बच्चों, आप जल्दी से ई नेट की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आप जल्दी से ई नेट अप्लाई करेंगे। इसको आपने पॉजिटिव पुट किया तो E1 R1, और ये बच्चों चेंज हो गई पोलैरिटी तो माइनस का पुट कर दो, माइनस E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन रजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो हमेशा यहाँ पे ऐड होगा एज इट इज़ R1 प्लस R2। ओके, और यहाँ से R नेट की वैल्यू भी एज इट इज़ रहेगी बच्चों, क्योंकि रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो R नेट आपको इस तरीके से जल्दी से फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? तो ये ट्रिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इससे कई सारे क्वेश्चन हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 3, मान लेते हैं हमारे पास में n सेल्स हैं, n सेल्स, टोटल सेल आपने कितने अज्यूम कर लिए n, और मान लेते हैं सबका जो EMF है E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 डॉट 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 En इक्वल टू हम लोग कितना अज्यूम कर लें E, यानी कि n सेल्स है और सबका EMF इक्वल है। ठीक है, और टोटल सेल्स कितने n। सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस आपने कितना अज्यूम कर लिया, R1 इक्वल टू R3 इक्वल टू R2 इक्वल टू Rn इक्वल टू मान लेते हैं कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे R हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, अगर n सेल्स का हम लोग E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, E1 अपॉन R1 यानी E अपॉन R प्लस E2 अपॉन R2 यानी E अपॉन R डॉट 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 En अपॉन Rn यानी कितना हुआ, E अपॉन R। ये कितने टाइम्स हो गया बच्चों, n टाइम्स हो गया। ओके, सिमिलरली डिवाइड में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन R, ये भी कितने टाइम्स होगा बच्चों, यहाँ पे n टाइम्स होगा। आ रहा समझ में? यानी कि सारे सेल का इक्वल EMF है, सबका रेजिस्टेंस भी इक्वल है, तो ई नेट कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए इसको सॉल्व करें हम लोग, तो ये हमें मिल गया बच्चों NE अपॉन R अपॉन ये कितना हो गया, 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R n टाइम्स, ये मिल गया n अपॉन R। ओके, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, R से R कैंसिल आउट हो गया, n से n भी कैंसिल हो गया, यानी कि ई नेट आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे E। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर हमारे पास में n सेल्स हैं, ठीक है, और हर सेल का EMF इक्वल है, तो ई नेट की वैल्यू हमेशा एक सिंगल सेल के EMF के इक्वल होती है। ओके, चलिए यहाँ से अगर हम लोग 1 अपॉन R इक्वलेंट फाइंड आउट करें तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये कितने टाइम्स मिल जाएगा आपको बच्चों, n टाइम्स। तो यहाँ से 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चों, n अपॉन R, और फाइनली आपको R इक्वलेंट कितना मिल जाएगा, यहाँ से n अपॉन R अपॉन एन के। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग बोलेंगे सर्किट में नेट करंट की वैल्यू कितनी है, तो सर्किट में नेट करंट हम लोग कैसे निकालते हैं, E इक्वलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस कितना हो जाएगा, R इक्वलेंट, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। E इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई बच्चों, E अपॉन कैपिटल R, सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज इट इज हो गया कैपिटल R प्लस R इक्वलेंट है यहाँ कितना मिल गया बच्चों, R अपॉन N। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसमें 2 केस हम लोग वापस से करते हैं। केस नंबर 1 यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कैपिटल R इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल r, और केस नंबर 2 हम लोग करते हैं यहाँ पे कैपिटल R इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन वेरी लेस देन स्मॉल r। ओके, चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग अगर स्मॉल r की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो उसको 0 अज्यूम कर लीजिए। तो I इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R, यानी कि आप कह सकते हैं करंट फ्रॉम सिंगल सेल, करंट फ्रॉम वन सेल, एक सिंगल सेल से कितना करंट फ्लो मिलेगा, I इक्वल टू E अपॉन R। ओके, और अगर यहाँ से हम लोग स्मॉल r की वैल्यू को बहुत ज़्यादा अज्यूम करें तो कैपिटल R को हमने 0 मान लिया। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपको मिल जाएगा n इंटू E बाय R, यानी कि n टाइम्स, यानी कि n इंटू करंट फ्रॉम वन सेल। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास में 5 सेल्स हैं,
एक सिंगल सेल आपको कितना करंट दे रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ कितना करंट मिलेगा आपको ओनली 1 सेल से यानी 2 एम्पियर, और यहाँ कितना मिलेगा 5 × 2 यानी 10 एम्पियर। तो बच्चों देखिए कौन सा केस मेरा ज़्यादा सूटेबल रहेगा, किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी हम लोग उसको देंगे जो सर्किट में मैक्सिमम करंट दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि सेल को हम लोग पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होती है, तो सेल को हम लोग हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होती है तो सेल को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, हमेशा सीरीज में। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आपको पता होना चाहिए, और इससे आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आइए अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि बेस्ड होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे विदाउट यूजिंग KVL। बिना KVL के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। ये जो 10 ओम रजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, क्या मैं सर्किट डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये प्लस माइनस 2 वोल्ट, ये 5 ओम आपका एज इट इज हो गया। क्या इसको मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ, पैरेलल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैंने यहाँ पहले ड्रॉ कर दिया, प्लस माइनस ये मेरा हो गया यहाँ पे प्लस माइनस 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम, और ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10 ओम। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों सेल्स हैं ये किसमें कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में, और आप पोलरिटी देखिए प्लस माइनस, इसका मतलब हम लोग जल्दी से यहाँ पे ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पोलरिटी सेम है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, E1 कितना है बच्चों 2 वोल्ट इंटू R2 कितना है 3 प्लस E2 कितना है 3 इंटू R1 कितना है बच्चों 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 + 3, यानी कि ये मुझे मिल गया 6 + 5 यानी कि 21/8, 6 + 15 21/8 वोल्ट, यानी कि नेट EMF हमें कितना मिल गया 21/8 वोल्ट। ओके, ये दोनों सेल्स किस में कनेक्टेड है बच्चों, दोनों सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है बच्चों 5 × 3 अपॉन 5 + 3, यानी कि ये वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों 15/8। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे इनका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से। ई नेट कितना मिल गया हमें यहाँ पे, ई नेट हमें यहाँ मिल गया 21/8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कितना मिल गया यहाँ पे 15/8 ओम। ओके, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज इट इज़ हमारे पास में है 10 ओम। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से कितना करंट बाहर निकल रहा है I एम्पियर, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे ई नेट यानी 21/8 अपॉन 10 + 15/8। ओके, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 21/8 प्लस बच्चों ये मुझे मिल गया 80 + 15/8। ओके, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 21 अपॉन ये आपको मिल जाएगा बच्चों 95, 21 अपॉन 95, और ये आपको वैल्यू मिल जाएगी एम्पियर। ओके, तो KVL के बिना हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। ये जो 5 ओम रजिस्टर इसमें करंट कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एज इट इज़ हम लोग सर्किट में, क्या ये दोनों सेल मेरे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसका हम लोग वापस सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं जल्दी से। बच्चों ये सेल एज इट इज़ हमने यहाँ पुट कर दिया प्लस माइनस 2 वोल्ट फॉर ओम। ओके, इसको हमने यहाँ पुट किया माइनस प्लस, ये रेजिस्टेंस कितना मिल गया आपको 3 ओम एंड वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, तो माइनस प्लस 6 वोल्ट, और ये हो गया आपका 3 ओम, और ये जो रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसको आपने एज इट इज़ यहाँ पुट कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो दोनों सेल्स हैं किसमें कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, पोलरिटी की बात करें प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, इसका मतलब पोलरिटी यहाँ पे चेंज हो गई। ओके, और अगर यहाँ पे पोलरिटी चेंज हो गई बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, अब पॉजिटिव हम लोग किसको अज्यूम करते हैं, आप सिंपल से ध्यान रखिए, पॉजिटिव हम लोग उसको अज्यूम करेंगे जिसकी पोलरिटी, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है। यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, इसको हम लोग पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये मुझे मिल गया 6 × 4 माइनस 2 × 3,
2 इंटू 3 अपॉन रजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए 24 माइनस 6 इट विल बी 18 अपॉन 7। तो बच्चों ई नेट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 18/7 वोल्ट। ओके और आर नेट हम लोग सिंपल जल्दी से निकाल लेते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसके लिए हमें कोई साइन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3 12/7 एम्पियर, सॉरी 12/7 ओम। ओके आइए सर्किट ड्रॉ करें वापस। बच्चों ध्यान रखिए आपने बड़ी वाली बैटरी किसको अज्यूम किया, इसको अज्यूम किया है, तो पोलरिटी भी आप फाइनली किसको लेंगे 6 वोल्ट की पोलरिटी को आप हमेशा फाइनली लेंगे। ठीक है, जिसको आपने बड़ा अज्यूम किया है पोलरिटी हमेशा वही रखेगा। तो यानी कि एज इट इज़ पोलरिटी रहेगी आपकी माइनस, और ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ई नेट कितना आ गया बच्चों 80/7 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 12/7 ओम, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस कैपिटल आर, कितना आपको गिवन है यहाँ पे 5 ओम। ओके तो यानी इस सर्किट में करंट अब कहाँ फ्लो होगा बच्चों, पॉजिटिव से बाहर निकलेगा और नेगेटिव में एंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ करंट फ्लो होगा बच्चों सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। गॉट इट। तो पोलरिटी से आपको हमेशा मिलेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आइए आप सिंपल फाइंड आउट कर लीजिए। आई इक्वल टू वी, वी कितना है बच्चों 18/7 अपॉन 5 प्लस ये आपको मिल जाएगा 12/7। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 18/7 एलसीएम कितना आ गया बच्चों 7 आ गया, ये 35 प्लस 12 यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों 18 अपॉन 35 प्लस 12 इट विल बी इक्वल टू 47। तो यानी सर्किट में नेट करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 18/47 एम्पियर। गॉट इट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच गैल्वेनोमीटर रीड्स 0। एक सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे एक बैटरी है, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस 500 ओम, एक्स इसका रेजिस्टेंस है एंड 2 वोल्ट ये बैटरी है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी है बच्चों 0 है, तो यहाँ करंट कितना जा रहा है 0। यानी ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से इस बैटरी से जितना भी करंट निकल रहा है बच्चों वो एज इट इज़ कहाँ से पास हो रहा है 2x ओम रेजिस्टेंस से पास होकर वापस यहाँ से एंटर हो रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, और आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज हमेशा कैसा रहता है सेम रहता है। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। ओके तो यहाँ पे अगर हम लोग करंट की बात करें तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा बच्चों आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 अपॉन आर कितना है बच्चों एक्स, इक्वेशन नंबर 1। ओके अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम लोग कंप्लीट सर्किट की बात करें इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी आई इक्वल टू नेट वोल्टेज कितना है 10 अपॉन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, यहाँ से करंट घूम के यहीं से एंटर होगा तो पूरा रेजिस्टेंस कितना हो गया, दोनों सीरीज में है तो ये हो गया 500 प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों आई की वैल्यू हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगी, तो यानी आप इक्वल पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 10 अपॉन 500 प्लस एक्स, इसको सॉल्व कीजिए 1000 प्लस 2x इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों 10x। ओके तो यहाँ से 8x इक्वल टू कितना हो गया 1000 हो गया, और x इक्वल टू बच्चों यहाँ पे कितना हो गया 125 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 125 ओम होगी। आया यहाँ तक समझ में? ओके आइए बच्चों एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बच्चों ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस आपको गिवन है C। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा। अब बच्चों कोई भी जो कैपेसिटर है जब उस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है तो उसमें करंट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0। यानी सर्किट में करंट की वैल्यू कब 0 होती है, जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल इक्वल होता है। यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो उस केस में कैपेसिटर फुली चार्ज होता है और उस केस में करंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0 होती है। ठीक है, तो पहली बात आपको ध्यान रखें कि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो इस ब्रांच में बच्चों करंट की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, इस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या इस सर्किट को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे मेरे पास में 2 बैटरीज है कुछ इस टाइप में, प्लस माइनस 3 वोल्ट, इसको हमने एज इट इज़ रखा, 3 ओम को हमने एज इट इज़ रखा, ये हो गया माइनस प्लस 6 वोल्ट, इसको हमने एज इट इज़ रखा, एंड ये 3 ओम को आपने यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया और इस कैपेसिटर को आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया।
ओके, तो ये हो गया बच्चों C, ये ±1 वोल्ट एंड ये रेजिस्टेंस आपको कितना मिल गया 1 ओम। और यहाँ से करंट की वैल्यू आप कह सकते हैं इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या ये दोनों कैपेसिटर्स मेरे, क्या ये दोनों सेल्स किस में कनेक्टेड है मेरे, ये दोनों सेल्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो यहाँ से इन दोनों सेल्स का हम लोग ई नेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ई नेट इक्वल टू बच्चों पोलरिटी चेंज करें, चेक करें, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब अपोजिट है मतलब माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये बड़ी बैटरी है, ठीक है, ये वाली बड़ी बैटरी, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम लोग पॉजिटिव पुट करेंगे। तो ये हो गया E1 इंटू R2 माइनस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो गया बच्चों 3 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 6। यहाँ से इसको सॉल्व करें, 18 - 9 इट विल बी इक्वल टू 9/6। ओके, 9/6 विल बी इक्वल टू 3/2 वोल्ट, यानी इसका EMF कितना मिल गया बच्चों, नेट EMF 3/2 वोल्ट। ठीक है, चलिए आर नेट हम लोग फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे आर नेट इक्वल टू हमें मिल जाएगा, आर नेट इक्वल टू पैरेलल में है R1 R2 अपॉन R1 + R2, यानी कि ये हमें मिल जाएगा बच्चों 3 आप कह सकते हैं 9/6, 9/6 यानी आपको मिल जाएगा 3/2 ओम। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्किट है इस बैटरी को हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यानी कि इनकी जगह हम लोग सिंगल सेल बनाए तो ये माइनस प्लस, जो बड़ा सेल है वो पोलरिटी रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3/2 वोल्ट। ओके, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आपको कितना मिल जाएगा 3/2 ओम। और ये जो कैपेसिटर वाली जो ब्रांच है इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया, +-1 ओम +-1 वोल्ट। और ये जो कैपेसिटर है बच्चों ये आपने एज इट इज़ रखा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है इसके अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर है। तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल कितना है, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ये जो कैपेसिटर है ये वाला पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया बच्चों A, और इसको पॉइंट को आपने एज्यूम कर लिया B। तो अगर इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर लें तो हमें नेट चार्ज कितना स्टोर है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो कैपेसिटर जो फुली चार्ज होगा तो यहाँ करंट की वैल्यू कितनी होगी सर्किट में 0, यानी कि इस सर्किट में करंट की कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग KVL, और KVL को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कुछ इस टाइप में, ऐसे अप्लाई कर ले हम लोग KVL। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे VA - VB, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना है। चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट A से। पॉइंट A का पोटेंशियल हमने कितना अज्यूम किया VA। आगे चले हम लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं करेंगे, बैटरी मिल गई, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस आप रखेंगे यहाँ पे 1 वोल्ट। आगे चले हम लोग यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस लिखेंगे हम लोग 3/2, और आगे रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू 0 है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए पॉइंट B पे, तो इक्वल टू आपने कितना रखा VB। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा VA - VB इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे -1 - 3/2, यानी कि ये मुझे मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे -5/2, यानी कि इसका मतलब पॉइंट A किस पे है बच्चों, लोअर पोटेंशियल पे है, और पॉइंट B किस पे, हायर पोटेंशियल पे है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से VB - VA आपको कितना मिल जाएगा +5/2 वोल्ट, यानी कि ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना है बच्चों +5/2, यानी कि 2.5 वोल्ट। ओके, आपसे बोल रहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज स्टोर है, तो इट्स वेरी इजी, Q इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं CV। V की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं बच्चों 2.5, और इसका कैपेसिटेंस हमें कितना गिवन है C, तो यानी C ये बच्चों चार्ज हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे कूलम में। ओके, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2.5 C। ओके, तो आज के लेक्चर हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, कि यहाँ पे अगर हम लोग सेल को सीरीज और पैरेलल कंबाइन ऐड करें तो इक्विवेलेंट EMF हम लोग कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, और इसके बाद में हम लोग करेंगे पावर ऑफ सेल, कि कितना किसी भी सेल में किसी भी रेजिस्टेंस का क्रॉस कितना पावर डिसिपेट होता है। ठीक है, और उस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।